हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल पर। आज आपका जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th का एग्जाम हुआ, तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने आपने सही किए, टोटल कितने नंबर आ रहे हैं, आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। मैं जो आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं वो क्या है, सेट ए का सॉल्यूशन है। हो सकता है आपको सेट बी मिले हो या फिर सी मिला हो या फिर डी मिला हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, प्रश्न मिलाते हुए चलना है। कौन सा प्रश्न है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको प्रश्न दिख जाएंगे, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखना है इसका आपने क्या आंसर लगाया और हम जो बता रहे हैं आंसर, पहले आपको इसमें हम पूरे जितने भी आंसर आ रहे हैं उसको बता देंगे। बाकी एक एक सब्जेक्ट का आपको कंप्लीट विथ सॉल्यूशन के साथ हम अलग सॉल्यूशन बताएंगे। अभी आप आंसर में मैं टिक लगाते हुए चलूंगा और आप सभी को देखते हुए चलना है। सेट ए है, बाकी आपको पता है 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के आए होंगे और इंग्लिश के 15 और साइंस 35 क्वेश्चन और मैथ्स के 35 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टोटल 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के सभी चलिए फटाफट सभी सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि क्या सभी देख पाए सॉल्यूशन अच्छे से और सबसे पहले आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको आंसर पहले मिलाना है ना सॉल्यूशन, क्योंकि आपने एग्जाम तो दे दिया। ठीक है, एग्जाम दे दिया, बस आपको जरूरत है अभी कि क्या आंसर आ रहा है जानने का। ठीक है, सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, आविष्कार 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 और आविष्कार। कौन सा है, ऑप्शन डी आविष्कार। ठीक है, ऑप्शन डी अपना सही है। किस विकल्प में दोनों शब्द तत्सम है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान में रखिए आप। ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूं, देख लीजिएगा क्लियर। हाँ ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि किस शब्द में दोनों शब्द तत्सम है। तो कौन सा है, सूरज अग्नि भानु आसमान आकाश सितारा दिनकर और सूर्य। कौन सा तत्सम शब्द यानी संस्कृत शब्द, कौन सा, ऑप्शन डी अपना सही है, ऑप्शन डी। दिनकर और सूर्य क्या है, दोनों तत्सम शब्द है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्द बादल के पर्यायवाची, पर्यायवाची क्या हो गया, मतलब समान अर्थ, मतलब पर्याय हो उसके। ठीक है, तो बादल के पर्यायवाची कौन है, एक पता है हमको जलद होता है, तो जलद के साथ इसमें क्या है, सेल, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हमको ये जानना है ना क्या होगा, तो ऑप्शन डी अपना सही है। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मैं फिर बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक से उधार लिया तो चुकाना भी पड़ेगा, बैंक से उधार लिया तो चुकाना भी पड़ेगा, ऑप्शन बी सही है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण। देखिए इस बच्चे ने क्रिया विशेषण लगाया, गलत है। ठीक है, क्या होगा, विशेषण। यहां पे आप देखिए, आप गद्यांश आप पढ़ लेंगे। ठीक है, गद्यांश आपका आज हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती, प्रदूषण, प्रदूषण के बारे में। ठीक है, चुनौती है प्रदूषण, सांस लेते हुए, भोजन के साथ या पीने के पानी के साथ अत्यंत विषैले पदार्थ हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं वन काट देने से। ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा एक बार। आपको मैं आंसर बताता हूं, जब मैं आपको पर्टिकुलर हिंदी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन बताऊंगा तब मैं आपको अलग से एक एक पढ़ के बता दूंगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा होने का कारण है वनों का कटना, ग्लेशियर का पिघलना, नदियों का सूखना, क्या है, समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। तो मेन कारण क्या है, वनों का कटने के बारे में बात हुई ना, तो क्या होगा, ऑप्शन ए अपना सही होगा। हाँ, कैसे हम कह सकते हैं कि गंगा यमुना जैसी नदियां कभी सूख सकती हैं। ठीक है, तो यहां पूछ रहा है मेन नदियों के सूखने का मेन कारण क्या होगा। देखिए मेन कारण जैसे आप बात करें, वन कट रहे हैं तो कारण है ये, लेकिन जो नदियों के सूखने के बारे में बात हो रही, क्या है, ग्लेशियर क्या है, पिघल रहे हैं ना, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी अपना करेक्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आए हम, 7 क्वेश्चन हमने कर लिए। आठवां क्वेश्चन है, जिन रोगों की चिकित्सा संभव है तो उसे क्या कहेंगे, असाध्य। आपके गद्यांश के अंदर में असाध्य शब्द आया होगा, आप देख सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा कि हमारे शरीर में अत्यंत विषैले पदार्थ किसके द्वारा पहुंच रहे हैं, तो किसके द्वारा, ऑप्शन बी हवा जल और भोजन के द्वारा। सुनते चलिए और ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं तो मिलाते हुए चलेंगे। ठीक है, अनुच्छेद में आए किस शब्द का अर्थ संकट है। संकट का अर्थ क्या होता है, संकट मतलब खतरा किसी से, तो ऑप्शन सी अपना क्या है, खतरा आंसर है। शुद्ध वाक्य छांटना है, हम तो पहले ही बता दिए थे, गलत। हम तो पहले ही बताए थे, गलत। हमने तो पहले ही बता दिए थे, ये भी गलत। तो क्या होगा आंसर सही, ऑप्शन डी, हमने तो पहले ही बता दिया था, ऑप्शन डी। ठीक है, 12वां का आंसर क्या होगा, वह शब्द पहचानिए जिसमें कोई उपसर्ग नहीं। उपसर्ग क्या, उपसर्ग मतलब जो सामने जुड़कर क्या है, अर्थ बदल दे, शब्दों के सामने जुड़कर वह शब्द। तो इसमें क्या है, नित्य में कोई उपसर्ग नहीं है, बाकी तीनों में उपसर्ग है, नी प्लस यम, नी प्लस बंध और नी धन वाचन। ठीक है, रिया दूध पीकर सोने चली गई, तो इसमें क्या है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य दो साधारण वाक्य को जोड़ने से संयुक्त वाक्य, दो साधारण वाक्य जुड़े हुए हैं, रिया ने दूध पिया और सोने चली गई, ऑप्शन बी अपना सही है।
ठीक है, इतनी जल्दी हमने 13 क्वेश्चन कर लिए। अब देखिए हम बढ़ते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पे। 14 और 15 दो क्वेश्चन हैं, इसको भी देखते चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनिए। कितना समझाया था पर उसके कान पर जू तक नहीं रहेंगी, मतलब उसे समझ ही नहीं आया। क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, कान पर जू नहीं रहेंगी। किसी का नाम बड़ा हो पर उसमें उतने गुण ना हो, किस लोकोक्ति का प्रयोग ठीक रहेगा? जैसे किसी का नाम बड़ा हो पर उसमें उतने अधिक गुण ना हो तो क्या होगा? मुंह में राम बगल में छुरी बच्चे ने लगाया, ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। क्या सही होगा? सही होगा अपना ऊंची दुकान फीके पकवान। मतलब देखिए बड़ा है लेकिन उतने गुण नहीं, मतलब ऊंची दुकान फीके पकवान। ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। देखिए हमने हिंदी पूरा कंप्लीट कर लिया, सॉल्व हो गया हमारा हिंदी। अब बढ़ते हैं आगे मैथ्स की ओर। इसके बाद आके आपको अशोक सर बता देंगे साइंस और इंग्लिश का सॉल्यूशन। तो आप आंसर मिलाते हुए चलिए। सबसे पहले आपको आंसर मिलाते, हिंदी का आपने देख लिया, अब मैथ्स का सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, यहां मैथ्स का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले आप क्वेश्चन देखना आपके लिए बहुत जरूरी है ना, कि कौन सा क्वेश्चन की बात करें। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है? 9 की घात में 201 में इकाई का अंक पूछा है। तो क्या है? देखिए 9 की घात में आप अगर सम संख्या है, 9 की घात में अगर आप जैसे 9 की घात में 1 करें तो 9 ही आएगा। 9 की घात 2 यानी सम और विषम का कॉन्सेप्ट। तो अगर 9 की घात में सम संख्या है तो वहां पे आएगा 1 आएगा, 1 आएगा। जैसे आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। 9 गुणित 9 क्या हो गया? 81। तो यहां क्या हो गया? सम क्या है? पहला जो अपना इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। और 9 की घात में 1 है तो यहां पे 9 ही आएगा। तो आप 3 कर लेंगे तो विषम आएगा, फिर 9 आ जाएगा। 4 करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा, करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये हो रही है कि 9 की घात में अगर विषम संख्या है तो क्या होगा? आंसर 9 ही आएगा, ठीक है। तो विषम संख्या है तो आंसर अपना क्या होगा? ए, ठीक है। 4 अभाज्य संख्या क्या है? आरोही क्रम में है। पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 455 है, आखिरी 3 संख्याओं का गुणनफल 1729 है। इन 4 संख्याओं में से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए क्या होगी? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताने। एक बार क्वेश्चन देखिए, हिंदी वाले देख लीजिए और इंग्लिश वाले आप भी देख लीजिए, इंग्लिश वाले बच्चे। तो क्या होगी? आपको सिर्फ आंसर अभी देखना है, तो क्या होगा आंसर इसका? सी। आंसर सी होगा 19। इंग्लिश वाले भी बच्चे देख सकते हैं, 4 प्राइम नंबर की बात, ठीक है, प्राइम नंबर्स ऑफ। अब देखते हैं नेक्स्ट 33। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकी में जोड़ने पर क्या 345 से विभाजित हो जाए? छोटी से छोटी संख्या जिसे बड़ी से बड़ी 4 अंकी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाए। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मेक्स द सम डिविजिबल बाय 345। इसका आप देख लीजिए आप सभी, ठीक है। क्या आ रहा है आप सभी का? इसका आंसर देखिए, इस बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया है, ठीक है। क्या आएगा अपना? 6। आप सभी प्रश्न देख लीजिएगा ना, सबसे जरूरी प्रश्न है। मैं हट जाऊंगा, आप देखते रहिएगा। निम्नलिखित में से पाइथागोरस ट्रिपलेट है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय कौन फॉलो करता है? तो बड़ी संख्या का वर्ग बराबर बाकी जो दोनों संख्या है उसका वर्ग होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा? आपको सॉल्व करके मैं एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन अभी आपको आंसर जाना जरूरी है। तो क्या होगा? ऑप्शन डी। 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225, ठीक है। 25, 225 प्लस 64 करेंगे 289, 289 किसका वर्ग होता है? 17। तो अपना ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना है? 60,025 वर्ग मीटर है। एक लड़का इस खेत के चारों तरफ 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाता है। कितने समय पश्चात यह लड़का प्रारंभ दूरी पर वापस आ जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 196 सेकेंड, ठीक है। 196 सेकेंड होगा। आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा। इंग्लिश वाले बच्चे भी क्वेश्चन देख लीजिए, मैं इधर हो जा रहा हूं, ठीक है। 35 क्वेश्चन हमने कर लिए, 35 हो गया। अब देखिए हम बढ़ते हैं 36 पे। 36 क्या है? बड़ी से बड़ी 4 अंक की संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देख लीजिए आप, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया। अब देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन है, 8, 12 तथा 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमको बतानी है। चलिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। क्या आएगा? डी, 3600, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी देखिए, कितना 38 नंबर का है ना। पहले क्वेश्चंस देखिए क्योंकि हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो सिंपल सा है ना। तो देखिए यहां पे आप क्या कीजिए, 2 की घात 3 से आप गुणा कर दीजिए ना यहाँ पे। हाँ, 2 की घात 3 से हाँ गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 8 से गुणा कर दीजिए, करके आएगा ऑप्शन सी है। सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, केवल आप अभी देखते चलिए। 38 का क्या होगा? 18 नंबर। अभी प्रश्न आपने देखा ना, मैंने समय दिया आपको। इसका आंसर कितना आएगा? 0.4, ठीक है। इसका आंसर 0.4 एक बार कर लिया जाए, ठीक है। 2 हो गया और 7, 2, 7, 9, 9, 5, हाँ ठीक है। तो इसका क्या होगा? 0.4।
40 नंबर का देखिए, 40 नंबर का क्या आ रहा है आपका, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन हमने देख लिया। अब देखिए, अब नेक्स्ट 41 नंबर पे क्या क्वेश्चन है। ठीक है, 2 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या, 1/8 के पावर में x माइनस 3। और ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख लीजिए इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन है आपका, 41 नंबर का क्वेश्चन है। तो 41 नंबर क्वेश्चन में क्या आ रहा है आपका आंसर, क्या आएगा। यहाँ बच्चे ने क्या टिक किया है, 2। हाँ जी हाँ, 2 बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके का है कि 651 है, तो पी का मान ज्ञात करना है। तो पी का मान बताइए, पी का मान कितना आएगा, इसका देख लीजिए आप। क्वेश्चंस आप सभी देखते चलिए ना, क्वेश्चन देखते हुए चलना है आप सभी को। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर 2 होगा। ठीक है, इसका आंसर भी क्या होगा, 2 होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ ठीक है, क्या है, 23 के पावर में माइनस 3 है को किस संख्या से गुणा किया जाए कि क्या होगा, गुणनफल 69 के पावर में माइनस 1 प्राप्त हो। तो किस संख्या से गुणा किया जाए, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, अभी आंसर देखना, ऐसा नहीं है कि आपको बताया नहीं जा रहा है, आपको बताया जाएगा, बस आप इंतजार कीजिए। बस आप पहले अपना कितने नंबर आ रहे हैं इसको देख लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 6 + 3 इंटू क्या है, 9 के पावर माइनस 1 भागित 3 के पावर माइनस 1 प्लस 2 के पावर माइनस 2 बराबर है किसके बराबर है, ऑप्शन सी 13/4 के। ठीक है, एक पाइप एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है। तल में रिसाव के कारण यह टंकी 10 घंटे में भरती है। भरी हुई टंकी के रिसाव में कितने समय में क्या खाली हो जाएगी, जो भरी हुई टंकी है, तो कितने में होगी, 90। हाँ 90 में, ऑप्शन डी आपका सही है। एक बार पढ़ लीजिए आप, इंग्लिश वाले बच्चे भी क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। अब हम बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या क्वेश्चन है, ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है, बी क्या है 20 दिन में कर सकता है। तो 5 दिन दोनों मिलकर 5 दिन काम किए, बी बाकी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, वही क्वेश्चन है। ठीक है, ए किसी काम को, तो इसका आंसर कितना आएगा, कितना आएगा बताइए। ए कितने दिन में करता है, 5। ई की एफिशिएंसी कितनी आएगी, ई की एफिशिएंसी 4। ठीक है, तो 55, तो कितना आ जाएगा ये, 11 दिन। कितना आएगा, 11 दिन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आप 47 देख लीजिए आप, 47 को पढ़िए क्वेश्चन। क्या आएगा, पढ़ लिया। वो पुरुष और महिलाएं प्रतिदिन इतना रुपया कमाती है, तो दो क्या है, 8 पुरुष और 5 मतलब इसको बराबर करना है कुल मिला के। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, 3724 रुपए। इसी प्रकार से देखेंगे आप, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु की कीमत में 15% की वृद्धि हो जाए और वस्तु की कुल बिक्री में 10% की कमी हो जाए, तो दुकानदार की कुल कमाई में क्या असर होगा, बताइए क्या असर होगा। दुकानदार की कुल कमाई पर क्या असर होगा, ये तो क्या होगा, बढ़ेगी ना। तो कितना आएगा, ऑप्शन आपका डी आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर है, ऑप्शन डी 3.5 की वृद्धि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक धनराशि 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। यह धनराशि कितने है, 20 वर्षों में कितने गुनी हो जाएगी, बताइए 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। तो इसका आंसर आएगा 6 गुनी। ठीक है, 6 गुनी हो जाएगी। 50वें नंबर का क्वेश्चन है कि एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1261। कल ही ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था आपको ना, 8000 और 9261, और जनसंख्या वाला लेकर मैंने चक्रवृद्धि ब्याज बताया था। सेम क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में, क्या है, ऑप्शन सी। देखिए 50 क्वेश्चन हो गए अपने। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 51 नंबर का है क्वेश्चन। देखिए आप सभी, हमने 50 क्वेश्चन कर लिए जल्दी जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन है, देखिए इसमें 36 दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए 1442। यदि x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2yz माइनस जेड स्क्वायर का एक गुणनखंड है, तो x प्लस वाई माइनस जेड, तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 2 ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस सी माइनस 3 है, ठीक है, ब्रैकेट बंद, उसके बाद -3 है, तो क्या है 2a माइनस 3b प्लस 4c का हमको क्या वैल्यू मान ज्ञात करना है। तो ये तो सिंपल सा, इसका आंसर कितना आएगा बताइए, इसका आंसर आएगा कितना आएगा, 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, राजू और रमन की उम्र वाला। देखिए आप, क्या आंसर आ रहा है आप सभी का, राजू की उम्र पूछा ना, तो राजू की आयु कितनी आएगी, 15 वर्ष। ठीक है, 15 वर्ष।
अब हम 55 पे आ जाएं। देखिए क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिए, मैं इधर साइड हो जा रहा हूं। दो क्या है, एक 2 अंक की संख्या है, ठीक है। 2 अंक की संख्या के क्या है, बीच का अंतर 3 है। संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलकर जो संख्या प्राप्त होती है उसके मूल संख्या में जोड़ने पर योगफल 143 प्राप्त होता है। मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है बताइए। मूल संख्या अपनी 58, ठीक है, 58 आएगा इसका आंसर। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे क्वेश्चन देखते जाइए ना, मैं आपको समय दे रहा हूं, देख लीजिए। ये क्या क्वेश्चन है, 50,000 इनाम के रूप में 200 व्यक्तियों में वितरित किए जाते हैं, ठीक है, वितरित किए जाते हैं, बांटे जाते हैं। इनाम की राशि 100 या 500 है तो 100 वाले इनामों की संख्या कितनी है, कितनी है, कितनी हो गई, 125। यहाँ पे 125 आएगा, ठीक है, 125। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन है। समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन है, इसमें क्या आ रहा है आपका, ऑप्शन सी आएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 58 का एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या है, 2:3:5:8 है, तो टोटल 360 होता है, ठीक है। तो 2 3 5 5 10 और 8 18 मतलब 20 आ गया, ठीक है। तो बड़े कोण, बड़ा कोण कितना हो गया, 8 गुणित 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 160। 160 में से 40 घटाइए 120। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन डी है। आपको बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको 59 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए, ABCD वर्ग है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बच्चे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा आपका 16, इसका आंसर आएगा 16, ठीक है। और दो वर्गों का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4a होता है और उसका अगर आप बात करें क्षेत्रफल का तो a² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे परिमाप दिया है 40 सेंटीमीटर और एक का 32 दिया, यानी क्या जो भुजा हो जाएगी वो एक की 10 सेंटीमीटर और एक की 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग का 100 वर्ग सेंटीमीटर और एक का 64, क्योंकि 8 8 64, तो दोनों के बीच का 36 का डिफरेंस। 36 किसका वर्ग है, 36 6 का ना, तो 6 का जो होगा 6 अगर किसी वर्ग की भुजा है तो 36 उसका क्या है, क्या होगा अपना, क्या होगा क्षेत्रफल यानी एरिया होगा वर्ग का, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे कौन सा आएगा, इसका परिमाप पूछा तो 6 6 का 36, तो क्या है 6 अगर भुजा माने तो अगर हम उसका परिमाप निकाले तो 4a होता है ना, 4a, तो 4 × 6 = क्या हो गया 24, ठीक है। 24a अपना सही आंसर है, ए अपना। 60 क्वेश्चन कर लिया हमने, 5 क्वेश्चन केवल बचे हुए हैं। हम जल्दी जल्दी, हमारा लक्ष्य है कि सबसे पहले आंसर हमको जानना कि आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 150 मीटर है, ठीक है। परिमाप इतना है तो प्लॉट की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। बताइए प्लॉट की लंबाई कितनी होगी, प्लॉट की लंबाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा तो कितना होगा, चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा 3:2, ठीक है। और इसमें पूछा है कि एक स्विमिंग पूल की लंबाई 260 मीटर और चौड़ाई इतनी है, तो कितना है 54,600 घन मीटर पानी भरा, इसका आंसर होगा आपका 1.5, ठीक है। और ये क्या है 33 मीटर लंबी, 3.5 मीटर चौड़ी और 40 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर 10 × 10 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर आयाम वाली कितनी ईंटें लगी। इसमें क्या है 1/10 हिस्सा रेत का भी है ना, तो टोटल 30,000 आता है, लेकिन उसमें से 1/10 हिस्सा हटाएंगे तो कितना आएगा 27,000। आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। 8 फलक वाले पासे, 8 फलक जैसे जो पासा होता है जो आप लूडो खेलते हैं उसमें 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, हमेशा आप चाहते हैं 6 आ जाए ना, लेकिन इसमें बात हो रही है 8 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें सम संख्या आने की, तो सम संख्या कौन सी होगी 1 से 8 तक, 2 4 6 और 8, तो टोटल 4 संख्या मैंने क्या बताई थी, जितने टोटल हैं तो इसमें पासे में टोटल 8 है और 4 सम संख्या हो सकती है, तो 4/8 1/2, आपका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। अब एक शहर में जूनियर क्रिकेट क्लब के 50 सदस्यों की आयु निम्न मतलब कितना है आयु वर्षों में है, ठीक है। तो 15-16 आयु के वर्ग के सदस्यों का प्रतिशत क्या है, मतलब 15-16 साल के, 15 और 16 साल के जो आयु वर्ग के सदस्य हैं उनकी प्रतिशत क्या है। टोटल 50 लोग हैं, इसमें आप गिनेंगे तो आपको दिखेंगे कि टोटल 18 लोग हैं जो 15-16 आयु के हैं टोटल, ठीक है। तो जब 18 हैं तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, 18/50 करेंगे, गुणित 100 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसको 2 से काटिए, 18 दूनी 36, 36 है क्या ऑप्शन में, हाँ जी हाँ 36 है, ठीक है। देखिए हमने पूरे क्वेश्चन कर लिए, हिंदी के हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए पूरे कंप्लीट, आपको आंसर मिल गया। गणित के भी 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। अब अशोक सर आएंगे, आपको पहले इंग्लिश के सॉल्यूशन बताएंगे, फिर साइंस के सॉल्यूशन बताएंगे। इस प्रकार आप सबसे पहले आपको तो आंसर मिलाते हुए चलना है और कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर है, और सभी को लाइक करना है कि कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर आपके सभी को बताना है बिल्कुल, ठीक है। कितने क्वेश्चन हमने सही किया है, किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए अब अशोक सर आएंगे और आपको इंग्लिश और साइंस का सॉल्यूशन बताएंगे, आंसर बताएंगे जो भी।
हेलो हेलो हेलो। तो बच्चों इंग्लिश में देखें कि इंग्लिश में क्या क्या है, आपका आंसर क्या क्या है। तो इंग्लिश का पैसेज आप पढ़े होगे, आप देखे ही होगे इंग्लिश का पैसेज। हाँ, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पैसेज आप देखे होगे, तो उसके बाद मैं इसका आंसर बताते चल रहा हूँ। पैसेज में क्या क्या है, पहला है कि द पेंगुइन्स कैरिड देयर एग्स इन पॉकेट। तो क्या होगा इसका, पॉकेट के बाद इसमें होगा बेटा आपका, रुको रुको फिर मुझे पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तो मैं आंसर निकाल के रखा हूँ आप लोग को बताते चलने के लिए। हाँ, कि बच्चों को जल्दी जल्दी बता दिया जाए तो वो ठीक रहेगा, ठीक है। 16 का बेटा यहाँ है, 16 का आपका है, 16 का बी है, ठीक है। बिटवीन दी रुको रुको, हाँ यहाँ है बी है आपका, बिटवीन दी टेल एंड लेग्स, ठीक है। इसके बाद है बेटा द नरेटर एंड हिज फ्रेंड कुड नॉट हेल्प द लाफिंग व्हेन दे सॉ द मदर पेंगुइन्स फीडिंग देयर यंग वंस। ये है सी इसका, ठीक है बेटा, इसका सी है। हाँ, अपने बच्चों को जब फीडिंग करते थे तो उसको देख के हंसते थे ये। फिर उसके बाद है द पेंगुइन्स लिव इन ऑन एन आइलैंड, ऑन एन आइलैंड, ठीक है बेटा, क्या होगा ऑन एन आइलैंड, ऐसे करके। इसके आगे है, नेक्स्ट है, क्या हो गया 18 हो गया। 18 के बाद है बेटा आपका 19, 19 में है, यहाँ हो जाएगा कौन सा है, हाँ 19 इन सर्च ऑफ, यहाँ होगा बेटा बी, देख रहे हो दिखाई दे रहा ना, यहाँ होगा 19 का बी इन सर्च ऑफ, ठीक है। फिर उसके बाद है 20 का, 20 का क्या है, द पेयर वेंट, वेंट यहाँ होगा बेटा वेंट अराउंड, ये फ्रेज के रूप में यूज होगा वेंट अराउंड, ठीक है। 20 का ए होगा। फिर इसके बाद है बेटा 21 का, यहाँ हो जाएगा बिगेन, इसका आंसर होगा बेटा बिगेन, ठीक है, इसका आंसर होगा बिगेन। और फिर है 22 का, तो 22 का आपका है, ये होगा ऑफ, क्या होगा बेटा ऑफ। अभी आप मिलाते जाओ, मैं इसका प्रॉपर रीजन दूंगा कि कौन सा आंसर होगा कौन सा आंसर नहीं होगा, क्यों होगा, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। पहले आप देखते जाओ और मिलाते जाओ, ठीक है ना, पैसेज देखते जाओ और जो भी आपको ऐसे दिया हुआ है पैसेज के फॉर्म में, इसका आंसर देखते जाओ और मिलाते जाओ, फिर मैं आपको बताते रहूंगा। 19 का बता दिया, 20 का, 21 का और 22 का आपको बता दिया हूँ, ठीक है। 22 का क्या है बेटा, 22 का ऑफ है, 22 का है ऑफ, सेकंड आंसर मिला लो। फिर आगे आपको बताएंगे कि क्या होगा, मैं अलग अलग पोर्शन के आपका वीडियो बनेंगे कि हाँ इसका रीजन आपको प्रॉपर रीजन मिले। पहले आंसर मिलाओ, देखो कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, ठीक है ना बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। 22 हो गया, 22 के बाद है बेटा 23, तो क्या है ऑर्डर्स, ऑर्डर्स का मतलब क्या है बेटा, यहाँ आ जाएगा आपका डिफिकल्ट, ठीक है, ये हो जाएगा डिफिकल्ट। उसके बाद 24 है, 24 का क्या है, 24 का आपका है, देखो ये तो इतना इजी दिया हुआ था ना बेटा, आराम से कर लेते। सी क्रिएटेड, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना, किस में है, इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। तो है सी क्रिएटेड 20 न्यू ड्रेसेस फॉर द फैशन शो इन दी जस्ट 2 days, इन जस्ट 2 days है, तो यहाँ हो जाएगा 20 न्यू ड्रेसेस, ठीक है बेटा। 20 न्यू ड्रेसेस कहाँ है, ये है बी, ठीक है, ये हो जाएगा 24 का बी, देख रहे हो बेटा, बी हो जाएगा। 20 न्यू ड्रेसेस वर क्रिएटेड बाई हर फॉर अ फैशन शो इन जस्ट 2 days, ठीक है, ये हो गया। 22 ये आपका कौन सा है, 24 है। फिर 25 द कैंडिडेट सेड दैट, ये क्या है, गार्बल्ड है, गार्बल्ड मतलब होता है डिस्टॉर्टेड, क्या होता है बेटा डिस्टॉर्टेड, ठीक है। 25 हो गया। 25 के बाद है आपका 26, इधर नहीं आएगा क्या, फिर बेटा आपका 26 देखो 26 है, नो अदर वे एज गुड एज, यहां होगा बेटा एज गुड एज, क्या होगा एज गुड एज, ठीक है। फिर होगा ही वॉज स्लीपिंग व्हेन द बेल रैंग, यहां होगा बेटा रैंग, सेकेंड फॉर्म आएगा रैंग। इसका रीजन बताऊंगा मैं आपको प्रॉपर, पहले आंसर की मिला लो, आप आंसर देख लो आपका कितना बन रहा है। देखो अगर आपका सेट अलग होगा तो क्या करना कि आप क्वेश्चन पढ़ के फिर आप अपना सेट देखना कि हाँ इसमें कहाँ है और क्या आंसर होगा इसका, ठीक है ना बेटा, ठीक है। उसके बाद है 27 हो गया। 28 है बेटा, यू कांट डिपेंड ऑन हिम ही नोस, अब ही नोस है, देखो यहां थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो गए, यू कांट डिपेंड ऑन हिम ही नोस लिटिल, ठीक है, यू कांट आया है निगेटिव सेंस, क्या है यहाँ निगेटिव सेंस दे रहा है, तो लिटिल होगा बेटा, लिटिल इसका आंसर होगा, ठीक है, क्या होगा लिटिल, सी होगा,
ठीक है। और चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर दी फॉलोइंग समथिंग दैट क्योर्स ऑल इलनेस एंड प्रोलॉन्ग्स लाइफ। क्या होता है बेटा कि कुछ ऐसा खाते हैं कि कुछ ऐसा मतलब लें, हम कुछ ऐसा लें कि वो हमारी बीमारी खत्म कर दे और हमें हमारा जीवन बढ़ा दे, अमृत बोलते हैं, ठीक है। तो क्या अलीकर, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 1929 का ए, ठीक है, लिखिए, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद है इसका प्रोनाउंसिएशन देखना कैसे होगा बेटा, ई से है अलीकर बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन भी देख लेना, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। आवाज कट रही है ना। हाँ, फिर 30 है आपका है पैसिव वॉइस में क्या है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए द मैनेजर सेज, तो बेटा यहाँ देखो द मैनेजर सेड टू दी क्लर्क, सेड टू दी क्लर्क है, तो यहाँ सेड टू दी क्लर्क है तो आ जाएगा द मैनेजर टोल्ड दी क्लर्क। तो टोल्ड कहाँ है बेटा, द मैनेजर टोल्ड दी क्लर्क, आपका हो जाएगा 30 का बी, ठीक है। 30 का क्या होगा बेटा, बी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना। हाँ, 30 का बी हो जाएगा। उसके आगे चलें, या तो छोटा ना हो जाए। हाँ, 30 हो गया, हाँ ये तो हो गया आपका। उसके बाद फिर चलते हैं आपके साइंस की तरफ। साइंस कहाँ है, साइंस कहाँ है, बच्चे वेट कर रहे हैं, साइंस जी आप कहाँ हो, वेयर आर यू, वेयर आर यू, बताइए साइंस जी। हाँ आ गए साइंस में, ठीक है। तो साइंस में हिंदी इंग्लिश देखते जाना आप। यहाँ क्या है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज्ड बाय द ब्रेड मोल्ड मशरूम एंड यीस्ट इज अ सेप्रोफाइटिक, ठीक है बेटा, सेप्रोफाइटिक होता है ये मृत जीव पे अपना वो करते हैं, मृत जीव से करते हैं बेटा, इसका डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ मृत जीवी हो जाएगा। और क्या है, पैरासिटिक नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद है बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसमें देखो, इसमें देखोगे तो बकल कैविटी में भी डाइजेस्ट होता है, लेकिन सबसे डज नॉट कैरी एनी ऑफ द डाइजेस्टिव फंक्शन, ठीक है बेटा। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका बक्कल कैविटी, ओसेफेगस और रेक्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। 67 का बी हो जाएगा, यहाँ बी मुंह गुहिका, ग्रसिका और मलाशय, ठीक है बेटा। इसके बाद है 68 कंसीडर दी एडिबल प्लांट्स, तो फॉलोइंग एडिबल आउट ऑफ दिस पेयर ऑफ प्लांट्स हैविंग 2 और मोर एडिबल पार्ट्स इज, ठीक है। तो किसका किसका हो जाएगा, एक बनाना हो जाएगा, ठीक है, एक बनाना और एक पंपकिन, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, 2 और 4 कहाँ है, सी में, ठीक है, बनाना और पंपकिन। और नेक्स्ट है द मेथड यूज टू ऑब्टेन द सॉलिड कॉपर सल्फेट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो यहां हो जाएगा आपका बेटा एवोपरेशन, ठीक है, सॉलिड कॉपर सल्फेट, सॉलिड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है तो उसको एवोपरेट करोगे तो वही बचेगा, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूचर ऑब्जेक्ट इन ग्रास, ग्रास में कौन सा होगा बेटा, ग्रास देखो, ग्रास के लिए है, ग्रास का है बेटा बी, यहां है फिब्रस रूट एंड पैरेलल वेनेशन, ठीक है, इसका हो जाएगा आपका बी, ठीक है। समांतर सिरा विन्यास क्या होगा, बताऊंगा इसको बेटा, पत्ते ऐसे होते हैं तो पत्तों में ऐसे समांतर चलता है तो बता दूंगा आगे, ठीक है। अभी आप आंसर देखो, आंसर देखो, नहीं तो फिर मैं बताने लगूंगा, फिर टाइम आपका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 71 है द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्सक्रेशन टेक्स प्लेस क्या है, उत्सर्जन पौधों में होता है, तो इसका हो जाएगा 71 का क्या है बेटा, 71 का आपका सी है, 71 का बेटा आपका सी है। कौन कौन सा है सी में, 1 to 4 एक्सक्रेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट, एक्सक्रेशन टेक्स प्लेस इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर 4th है सेक्रेशन इज अ वन ऑफ द मेथड ऑफ एक्सक्रेशन, ठीक है, ये भी हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका 71 के बाद आगे चलिए 72 में वाष्पोर्जन वह प्रक्रिया जिसमें पौधे वायुमंडल में जलवाष्प मुक्त करते हैं, बी रिलीज वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है बेटा, बी हो जाएगा 72 को। आप 73 में चलो, पादप पौधों हाँ ठीक है, क्या है, बिसाइड सनलाइट प्लांट्स आल्सो नीड द फॉलोइंग फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए हमें प्लांट को क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट के अलावा कार्बन, यहाँ है आपका क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा, ये चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिल्क वर्म सीक्रेट फाइबर ऑफ
प्रोटीन का बना होता है फाइबर बेटा। कभी भी सिल्क वर्म जो आप सिल्क पहनते हो, जो सिल्क होता है ना बेटा, उसको जलाओगे तो वो जैसे आपका हेयर है, ये हेयर आपका मतलब बाल है, ये बाल को भी जलाते हो तो ये भी वैसा ही गंध देता है जैसा वो देता है, मतलब वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, प्रोटीन है करेक्ट आंसर इसका। और इसका आंसर है क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 74 हो गया। 75 देखते हैं। अ कार्बन प्लेट वुड बी फील कंपेयर टू वुडन टेबल ऑन तो इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एज कंपेयर टू दी वुडन टेबल। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एज कंपेयर टू कॉपर प्लेट क्या है, बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है एज कंपेयर टू दी वुडन टेबल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सी, 75 का सी। नेक्स्ट है बेटा, स्टूडेंट है ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। तो ये होगा आपका ब्लू से रेड होता है, आपको याद होना चाहिए बेटा, ये क्या होगा, ब्लू से रेड होता है एसिड में। ठीक है, ब्लू से रेड होता है एसिड में और रेड से ब्लू होता है बेस में। ठीक है बेटा, ब्लू से रेड होता है एसिड में और रेड से ब्लू होता है बेस में। तो यहां होगा नो चेंज इन लिटमस पेपर बट दी नो चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर बट दी रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। ठीक है, नीले लिटमस पेपर पर कोई परिवर्तन नहीं होता परंतु लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। अगला है आपका 77 है, रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार क्या करना है, देखते रहिए। तो इसका आंसर है बेटा आपका, हाँ यहां दिया हुआ है तो इसको डिटेल में बताऊंगा। 77 का है बेटा आपका बी। 77 का कौन सा है, ओनली 1 and 4, ओनली 1 and 4, ओनली 1 and 4। अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, अवशोषित नहीं हो सकती, नहीं अभिक्रिया ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, 4 है बनने वाले, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। 77, 78 है, ये आपसे पूछा है इनमें से ध्रुवीय भालू की बात किया बेटा, ध्यान देना, या ध्रुवीय भालू की बात किया तो भालू के पैर क्या होंगे, लंबे पैने नाखून होंगे, त्वचा के नीचे मोटी परत होगी, गहरे सफेद बाल होंगे। तो ये सब डाल जहां भी होगा तो ये सब वही होगा। तो 78 का कौन सा है, 78 का आपका है 1, 2 और 4। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 78 का आपका 1, 2 और 4। गहरे सफेद बाल, 2 त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत, बेटा देख रहे हो ना, गहरे सफेद बाल, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत, और उसके बाद तीसरा है आपका नखर मुड़े हुए और लंबे पैने। ठीक है बेटा, दिख रहा है ना क्लियर, दिख रहा है, वेरी गुड। आगे चले, 79 है बेटा, 79 क्या है, मृदा के सही संबंध तो चुनिए। हाँ, तो यहाँ क्या है बेटा, यहाँ है आपका लोमिसा कंटेन, नहीं इसमें सिल्ट भी होगा तो आपका डी ऑप्शन है, टॉप मोस्ट सॉइल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस। ठीक है, वेदरिंग नहीं होगा, लोमी सॉइल पर लोकेशन भी नहीं होगा। हाँ ठीक है, 79 हो गया आपका। फिर 80 है, 80 में देखिए एथन किस लिए होती है, एथन के लिए होती है बेटा आपका है ए आंसर है इसका, लैक्टिक एसिड बनता है तो लैक्टिक एसिड से आपका एथन होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड से। फिर उसके बाद है इनह्यूमन, कहाँ होगा, यहाँ होगा आपका ऑप्शन बी, कैपिलरीज, क्या है, केशिकाएं। ठीक है बेटा, केशिकाएं क्या है, मानव शरीर में रुधिर और ऊतकों के बीच, ये हो बेटा, आराम से आप देखो, आंसर मिला लो, उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगा कैपिलरीज होती कहाँ है, कैसे कैसे उनका होता है। जो भी साइंस के क्वेश्चंस होंगे मैं आपको उसका पूरा सोल्यूशन दूंगा, आप कंफ्यूज मत होना, बस यहाँ आप आंसर मिलाओ, आंसर मिलाना जल्दी फास्ट। देख रहे हो, आपको मैं बताते चल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, तब इतना टाइम लग रहा है। और क्या है यहाँ, ब्रायोफाइलम किस भाग से जनन कर सकता है, तो ब्रायोफाइलम किससे करता है बेटा, पत्तियों से। ठीक है, 82 का ए, ठीक हो गया 82 का ए। उसके बाद है आपको पूछा है क्या लिखा, 320 किलोमीटर प्रति घंटा को लिखना है, तो बेटा इतना इजी है, देख रहे हो, km/h। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर 84 क्या है बेटा, 84 आपका है, बस ऐसे मूव कर रहा है तो देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 20 मिनट में कितना करेगा, 12 करेगा, और 54 किलोमीटर प्रति घंटा से 20 मिनट में 18 करेगा, 18 या 54, 12 या 36, 18 12 30 हो जाएगा बेटा, तो 30 किलोमीटर। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 84 का। उसके बाद है 85 का, आपसे पूछा है स्पर्श करने से तीव्र झटका देगा, बैटरी लगा बेटा, तीव्र झटका नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा सी, गिव्स अ सीवियर शॉक ऑन टचिंग, नहीं बेटा सीवियर शॉक नहीं देगा ये। ठीक है,
नहीं नहीं, देखें जब स्विच को चालू करते हैं तो तार AB प्रभावित होता है, बल्ब जलने लगता है, यह प्रेशर करता है AB। AB क्या करेगा बेटा, यहां लिखा है बल्ब जलने से लगता है, यह प्रेक्षण करता है कि तार AB क्या है, गर्म होकर लाल हो जाता है, नहीं। विद्युत फ्यूज की भांति व्यवहार करता है बेटा, क्या है, कॉपर का है, तांबे का मोटा तार है, तो नहीं, ये तो फ्यूज की भांति नहीं करेगा। स्पर्श करने पर तीव्र झटका देता है, नहीं, इतना झटका भी नहीं देगा, ठीक है। तो AB क्या करेगा, विद्युत प्रवाह होगा तो चुंबकीय सुई को यह विक्षेपित करेगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन इसका डी होगा, 85 का डी होगा। 86 का क्या होगा बेटा, 86 चलें, 86 है कई प्रकाशित, हाँ, यहां आपका उत्तर होगा सी, या तो उत्तल लेंस या अवतल दर्पण, ये होगा आपका सी। 87 है बेटा, 25 लीटर कहा जाता है, 25 लीटर, इसका उत्तर है 25 लीटर 87 का, देख लो 25 लीटर, ठीक है, 25 लीटर 25 लीटर, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि क्या बता, आहार श्रृंखला के बारे में बताना है, तो आहार श्रृंखला इसमें से क्या है, पहले घास होगा, घास को कीट खाएगी, कीट को मेढक, मेढक को सर्प, सर्प को उकाब, ठीक है, ये सही है, ठीक है बेटा, ये सही है, ये हो गया 88 का डी, हाँ ठीक है। 89 का क्या है, 89 का है आपका सी, 89 का है कपास खरीफ फसल है और सरसों रबी फसल है, सरसों ठंडी के महीने में बोया जाता है और कपास गर्मी के महीने में बोया जाता है, हाँ ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। क्या है, कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप एंड मस्टर्ड इज अ रबी क्रॉप, ठीक है बेटा। देखो मैं उधर ही देख के आपको बता रहा हूँ, इतना जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि उधर ही देख के बता रहा हूँ, आपसे मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो आंसर की से आप क्या करो, अपना पेपर देखो और आंसर मिलाते रहो आराम से, मैं आंसर बता रहा हूँ, फिर डिटेल इसका बताऊंगा कि हाँ डिटेल में क्या होगा, ठीक है बेटा। आगे चलें, फिर है निम्नलिखित पद्धतियों के ऊपर विचार कीजिए। तो आपसे पूछा है इसमें कि हाँ क्रियाकलापों का विचार कीजिए, तो क्रियाकलापों में क्या हो जाएगा बेटा, यहां हो जाएगा आपका सी 1 2 और 4, ठीक है, जुताई फसल चक्र, और 4 है आपका 1 2 और 4, ठीक है, खाद और उर्वरक मिलाना, ठीक है। 91 है, चुनिए एक तत्व एक यौगिक मिश्रण है, तो 91 का आपका ए है बेटा, 91 का ए है गोल्ड सोना सल्फ्यूरिक एसिड और वायु मिश्रण हो जाएगा, हाँ ठीक है, 91 का ए है। आगे चलें बेटा, आगे आपका है 92 पूछा है आपसे, देख लो, चुनिए जो पर्यावरण को वृद्धि करती है कंसिस्टेंट इन द एनवायरनमेंट में कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है बेटा, यहाँ आपका 1 मिनट इधर से ही करना पड़ रहा है ना, बातें हैं, हाँ यहाँ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा। निम्नलिखित में से सर्द पेयर ऑफ कांटेक्ट फोर्स कौन कौन सा होता है, एक है फ्रिक्शन फोर्स और दूसरा है मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और मस्कुलर फोर्स, ठीक है, बी है इसका। 93 हो गया, 94 आपका है बेटा, 94 देखें, हाँ जहां जहां हाइट नीचे से हाइट जहां बराबर रहेगी वहां प्रेशर बराबर रहेगा, तो समान दाब बहेगा, समान दाब से कौन सा बहेगा, बी और सी, कहाँ है बेटा बी और सी, सी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 95 है, 95 क्या आपका नीचे दी गई प्रदर्शन विचार कीजिए, हाँ तो यहाँ हो जाएगा बेटा आपका 95 का डी, ठीक है, 95 का डी होगा कॉपर सल्फेट, क्या होगा बेटा, कॉपर सल्फेट किस में टूटेगा, कॉपर प्लस सल्फेट माइनस में टूटेगा, ऐसे टूट के फिर इधर से उधर फ्लो होगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा, हाँ तो क्या है धनावित क्या है, कॉपर गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड टू द नेगेटिव चार्ज, हाँ तो यहाँ ये सोल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का है, तो कॉपर सल्फेट में क्या होगा, Cu प्लस में टूटेगा, SO4 टू माइनस में टूटेगा और एक तरफ अट्रैक्ट होगा, मैं बता दूंगा इसको कैसे होगा, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आप आंसर बस देख लो, आंसर देख के आप अपना मिला लो, उसके बाद में बात करेंगे डिटेल में। आगे चलें बेटा, आगे क्या है, रिएक्टर पैमाना किसके लिए मापा जाता है बेटा, रिएक्टर के लिए हम मापते हैं भूकंप, ठीक है, रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर स्केल, रीचर स्केल लिखा हुआ है, रिएक्टर स्केल है, हाँ। आगे है आरेख में, यहां हो जाएगा बेटा आपका आंसर डी, ठीक है, जो भी सरफेस है हर सरफेस से बेटा एंगल ऑफ एक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, सरफेस एकदम पॉइंट पे देखते हैं, बता दूंगा एकदम पॉइंट पे देखते हैं, जैसे यहाँ आके ऐसे होता है तो पॉइंट पे देखेंगे तो बराबर होगा बेटा, इसको डिटेल में बताऊंगा आपको, सब डिटेल में आराम से बात करेंगे, पहले देख लो आंसर देखो, मैं बताने लगूंगा तो लेट हो जाएगा। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बेटा 60 डिग्री, यह आंसर होगा आपका 60 डिग्री, कैसे होगा, ऐसे एक ड्रॉ करना, फिर यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना
अब देखो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। हाँ कितना होगा, हाँ 90 है तो 60 हो जाएगा, 60 होगा तो यहाँ 30 हो जाएगा, तो ये 60 होगा, 60 आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यही बताएंगे अच्छे से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को। सूर्य से बढ़ते हुए दूरी का बताओ, बुध शुक्र मंगल। ठीक है बेटा, 90 का यहाँ बी हो जाएगा, मरकरी वेनस मार्स। ठीक है, 99 का बी हो जाएगा। ठीक है, सूर्य से दूरी बढ़ते हुए सौर पर 3 ग्रहों के सही क्रम बताइए। तो क्या है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल होता है ना बेटा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल शनि अरुण वरुण यम, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है यहाँ, शुक्र मंगल शनि नहीं होगा, मंगल बुध बृहस्पति नहीं होगा, शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। सूर्य से बढ़ते हुए दूरी का सौर पर 3 ग्रहों का सही क्रम बताइए। तो आपसे पूछा है तो आप क्या करोगे, बुध शुक्र मंगल, पृथ्वी आ जाएगा, शुक्र पृथ्वी मंगल, सूर्य से बढ़ते हुए दूरी का। ठीक है, ठीक बेटा, आगे चले। 99 है आपका बेटा, हमारे सौर परिवार का वक्र जिसका कोई अपना उपग्रह नहीं है, कौन सा है, तो वो है शुक्र के पास। ठीक है, बुध और शुक्र के पास है, यहाँ शुक्र दिया हुआ है, शुक्र आंसर। ठीक है बेटा, इतना ही रखते हैं। आंसर देख लेना आप अच्छे से, आंसर मिला लेना और आज देखना आपका कितना बन रहा है। कैसा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना बेटा। लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। आपके लिए देखो इतनी मेहनत करके हम लोग पूरा आंसर लाए हैं, उसके बाद इसका डिटेल वीडियो भी लाएंगे। तो इतना ही रखते हैं अभी के लिए, आप जल्दी से मिला लो और आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर हमारा कितना आ रहा है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना कि आपका कितना आउट ऑफ आ रहा है। ठीक है ना बेटा, ठीक है, इतना ही रखते हैं बेटा। अच्छे से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना। ठीक है, बाय।